So good evening everyone and welcome to today's class. So आज हम लोग जस्ट ए मिनट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज ये एवरेज का मेन चीज है। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट। ये कोई कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, ये मैंने अपने से ही बना के आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एंट्री एंड एग्जिट मतलब क्या हो रहा है कि एक ग्रुप में कोई एक इंसान आ सकता है या फिर एक ग्रुप से कोई एक इंसान बाहर जा सकता है। तो उस तरीके से एवरेज कैसे चेंज होगा, मतलब अब हम लोग इस चीज को डेविएशन से भी कर सकते हैं। बट हमेशा क्या होता है, हमेशा एवरेज क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा। यू यू वोंट बी गिवन कि पहले एवरेज कितना था। नहीं, अगर आपको पहले का एवरेज पता है, इफ यू नो कि पहले का एवरेज कितना है, और इफ यू इवन नो कि एवरेज कितना चेंज हुआ, तो आप डेविएशन से इजीली निकाल सकते हो कि कितना, मतलब को जो आया है उसका वेट कितना है, आपको समझ में आएगा। बट हमेशा वो गिवन नहीं रहता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल बी गिवन द एवरेज। एवरेज हमेशा गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा आइडिया लगा कि उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो उसके लिए इस चीज को आज आज का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम क्लास थ्योरी में ही जाएगा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। बट आप लोग पेशेंस से सुनना इस चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में नहीं आया ना तो प्रॉब्लम होगा। देखो, आप मान लो कोई क्लास है, ठीक है, उस पे मान लो कि मैं यहाँ पे क्लास में बच्चों का वेट ले रहा हूँ। वेट, आई एम टेकिंग द वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं एक क्लास में बच्चों का वेट ले रहा हूँ। तो सपोज मान लो इस क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है, 5 बच्चे हैं। तो वेट्स क्या क्या लूँ मैं? सिंपल लेते हैं, डेटा को सिंपल रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। 20, 30, 40, 50, 60। इस डेटा का एवरेज कितना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस डेटा? प्लीज टेल मी। 40 एपी है, ये एपी है। एपी का बीच वाला टर्म ही एवरेज होगा। ठीक है, एपी का बीच वाला टर्म एवरेज होगा, तो एवरेज कितना होगा इसका? 40। 40, ठीक है, एवरेज 40। 40। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो। ये इसका एवरेज है 40। ये 5 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, अभी अगर एक नया बच्चा आता है, ए न्यू कमर, ए न्यू स्टूडेंट कम्स। ठीक है, पहले हम लोग एक से ही करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक स्टूडेंट को डालेंगे, एक स्टूडेंट को निकालेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2-3 स्टूडेंट जाने से कैसे करना है। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सो विल गो वेरी स्लो। कोई मत बोलना कि सर जल्दी कराओ, ये सब मत बोलो। जैसे मैं करा रहा हूँ बस सुनते रहो मेरे बात। ठीक है, देखो एक नया स्टूडेंट आ रहा है। ठीक है, एक नया स्टूडेंट आ रहा है। सपोज एक नया स्टूडेंट आता है जिसका वेट 40 है। तो आप मुझे बताओ एवरेज चेंज होगा क्या? आप मुझे बताइए। नहीं होगा। इतना टाइम क्यों लगा बताने में? सिंपल सवाल है। देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, इन बच्चों का एवरेज कितना है? इन बच्चों का एवरेज कितना है? 40 है। 40 है, ठीक है। ये जो डेटा है, सपोज। गुड इवनिंग अरमान। आप लोग यार एक मैसेज डाल देते हो, ये बाद में ना लोग आएंगे, फिर डाउट पूछते रहेंगे, स्टार्टिंग से क्लास नहीं अटेंड करेंगे, फिर मेरा तो ब्रेन घूम जाएगा ना। फिर मैं समझाऊं कैसे उन लोगों को? तो लेट से आएंगे यार। देखिए, ये पूरा डेटा जो था उसका एवरेज कितना है? 40। उसका सॉरी फॉर बीइंग लेट, मत करो लेट। मैं अगर देखो, मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ ना कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्लास में बोल रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं बोला ना, क्योंकि वो सब आप रिकॉर्डेड में भी समझ जाओगे। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं हमेशा कभी कभी जब इंपॉर्टेंट होता है मैं पहले ही बोल देता हूँ ना। फिर भी लेट हो जाते हो यार। लेट मत करो, पहले से ही बैठा रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, एक नया स्टूडेंट आता है, उसका वेट 40 है। तो पहले से ही तो एवरेज 40 था।
तो 40 आने से कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मैं ये जो जो मेरा प्रीवियस डेटा था, प्रीवियस डेटा को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 5 बच्चे थे जिनका हर एक का वेट 40 था। ये चीज समझ में आता है? मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि 5 बच्चे थे, उनका एवरेज अगर 40 था तो मैं बोल सकता हूँ ना हर एक का वेट 40 था, बोल सकता हूँ। करेक्ट? समझ में आया ना? बोल सकता हूँ। तो अगर एक नया बच्चा आता है जिसका वेट 40 होगा तो ये भी आ जाएगा 40, तो ये भी आ जाएगा 40। तो फिर सम क्या होगा, देखो आप देख लो सम कितना होगा। 40 into 6 होगा कि नहीं? 40 into 6, 40 into 6, और एवरेज क्या होगा? 40 into 6 डिवाइडेड बाई 6। तो एवरेज तो चेंज नहीं हो रहा है, एवरेज तभी भी 40 था, अभी भी 40 है। ठीक है? तभी भी 40 था, अभी भी 40 है। तो इसका मतलब अगर एक डेटा में एक नया बच्चा आता है या फिर कोई नया डेटा आता है जो एवरेज के बराबर है, उसके आने से एवरेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट इज सेम एज वो आना नहीं आना बराबर है। ठीक है? इस चीज को आप ऐसा सोच लो कि अगर आपके पास एवरेज ही चीज है तो आप किसी को कुछ दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप किसी से कुछ ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप उनके बराबर ही हो। आप अगर उनसे अच्छे हो तो आप उनको कुछ दे पाओगे, और अगर आप उनसे खराब हो तभी आप उनसे कुछ ले पाओगे। लेकिन अगर आप उनके बराबर के हो तो आप उनको क्या दोगे, क्या लोगे? कुछ नहीं देना है। आप क्या लेके आए थे, आप क्या लेके जाओगे? है ना? वही बात है। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एक अगर नया स्टूडेंट आता है जिसका वेट 40 है, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी तो 40 ही था ना हर एक डेटा। मतलब 40 नहीं था, लेकिन एवरेज का मतलब ही वो है, पहले भी हर एक डेटा 40 था, और एक 40 आ गया तो सम कितना हो गया? 40 into 6। और नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया? 6। तो एवरेज तो अभी भी 40 ही है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, बोलो तो? प्लीज टेल मी। अंडरस्टूड? समझ में आया ना ये चीज? यस। ये तो सिंपल चीज है, ये तो समझ में आया ना, सिंपल चीज। अभी थोड़ा सा गेम चेंज होगा। देखो, अगर गेम ऐसा होता है कि एक नया स्टूडेंट आता है जिसका वेट ना 40 नहीं है, जिसका वेट मैं मान लेता हूँ कि 90 है, 90। 90 नहीं, रुको मैं थोड़ा सा मिला के नंबर देते हैं, रुको एक सेकेंड। 70 है, 70 है। जिसका जिसका वेट 70 है, एक नया स्टूडेंट आया जिसका वेट 70 है, तो ये आने से एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। बढ़ेगा, सिंपल बात है, बढ़ेगा। उसका वेट अगर एवरेज से ज्यादा है तो उसके आने से एवरेज बढ़ेगा ना, हाँ इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि सर ये अगर 40 का आता तब एवरेज चेंज नहीं होता, बट 40 से ज्यादा आया है तो एवरेज बदलेगा। अभी मैं इस चीज को आपको दो तरीके से समझाऊंगा। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, लॉजिकली समझना भी जरूरी है, देन वी विल अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली, एंड देन मैं आपको एक फॉर्मूला फॉर्मूला आ जाएगा तो वो फॉर्मूला लगा के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट वो फॉर्मूला सिर्फ समझने से नहीं होगा, इट्स इट्स नॉट सफिशिएंट। ठीक है? देखो, एक नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसका वेट 70 है, तो अगर उसका वेट 40 होता, अगर उसका वेट 40 होता तब तो एवरेज चेंज नहीं होता। आप बोलोगे कि ठीक है, अगर उसका वेट 40 होता तब तो एवरेज चेंज नहीं होता, बट उसका वेट 40 से ज्यादा है। 40 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है, 40 से 30 ज्यादा है। 40 से 30 ज्यादा है, ठीक है? उसका वेट एवरेज से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है ना? एवरेज से 30 ज्यादा है। तो वो अभी जितना लेके आया है, एवरेज में क्या होता है कि वो हर एक में इक्वली इक्वली बांट देगा। तो वो 30 को, जितना वो 30 एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आया है ना, तो वो 30 को क्या करेगा, हर एक में इक्वली इक्वली बांट देगा। अगर 30 को वो 6 में बांटेगा तो कितना, एक को कितना मिलेगा? एक को 5 मिलेगा ना? हर एक को 5 मिलेगा कि नहीं, बोलो? हर एक को 5 मिलेगा। तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा 30 किलो वेट लेके आया है उसके वजह से हर एक वेट 45 हो रहा है। हर एक वेट 45 हो रहा है, तो इसका मतलब एवरेज कितना हो रहा है? एवरेज भी 45 हो रहा है, एवरेज भी 45 हो रहा है। ठीक है? इस चीज को समझो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर है ना? ये चीज समझ में आया ना? देखो, क्लियर? किसी को डाउट है तो आप लोग अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। क्लियर है ना? नहीं डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो ना बाद में वो डाउट और भी बड़ा बड़ा होते रहेगा, फिर आप पूरा एकदम मतलब चक्रव्यूह में फंस जाओगे, ऐसा होगा।
आप निकल ही नहीं पाओगे, है ना। सिंपल चीज है। वो 70 का वेट लेके आया ना, वो तो 70 लेके आया, तो वो जो एक्स्ट्रा लेके आया वही तो डिवाइड होगा। मैं आपको ये मैथमेटिकली समझाने से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी लॉजिकली समझो, फिर मैथमेटिकली समझेंगे। देखो 70 का चीज है, तो वो 70 लेके आया ना, तो वो तो अगर वो 40 लेके आता तब तो एवरेज सेम रहता। तब अगर वो 40 लेके आता तब फिर भी बैलेंस रहता। तो एक्स्ट्रा कितना लाया? एक्स्ट्रा 30 लाया ना। तो एवरेज का काम क्या होता है? मतलब एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज होता क्या है? एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक में इक्वली बटा हुआ रहता है। तो अगर वो 30 एक्स्ट्रा लाया है तो वो भी इक्वली बटा हुआ रहेगा, तभी तो आपका एवरेज निकलेगा। ये तो आप एवरेज निकालोगे कैसे? आप एवरेज निकालोगे कैसे? आप निकाल ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि सर सम करके, नहीं सम करके तो ऐसे भी कोई भी निकाल लेगा, बट उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है ना कि सम करके निकाल लेंगे, वो तो नहीं सोचता है। वो सोचने से तो फिर कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को इससे समझ में नहीं आया, आप लोग ऐसे देखो। अगर एक नया स्टूडेंट आता है जिसका वेट 70 है, पहले डेटा कितना था? पहले डेटा जो भी था, डेटा का एवरेज तो 40 था। तो मतलब हर एक डेटा 40 था पहले। पहले हर एक डेटा 40 था कि नहीं, बोलो 40 था। तो जो हर एक डेटा जब 40 था, तो एवरेज कितना था? एवरेज 40 था। अगर ये अगर ये 40 होता। गुड इवनिंग शिवशी, इतना इतना लेट क्यों कर दिया यार? मैंने इतने बार बोला था क्लास टाइम से ज्वाइन करने के लिए। अभी मैं एक चीज समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ में कैसे आएगा? ठीक है, देख लो, देख लो, देख लो। देखो, मैंने अभी तक ये बोला कि कोई क्लास है, उसमें इतने सारे बच्चे हैं जिनका ये सब वेट है, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारा वेट है, इनका एवरेज 40 है। एक नया बच्चा आया जिसका एवरेज 70 है, या जिसका वेट 70 है। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 70 वाला आता है, तो बच्चे कितने हो गए? 6 बच्चे हो गए। तो अगर ये 40 आता तो फिर सम क्या होता? तो फिर सम होता कितना? सम होता, आप बोलोगे कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 70 है ना, तो 70 को मैं 40 प्लस 30 भी तो लिख सकता हूँ। जो 70 है उसको मैं 40 प्लस 30 भी तो लिख सकता हूँ ना। लिख सकते हैं। तो इस डेटा को मैंने मैनिपुलेट कर दिया, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30। और स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। स्टूडेंट्स है 6। तो ये जो है, ये वाला पार्ट को देखो, ये तो 40 इंटू 6 ही है। ये तो 40 इंटू 6 है। तो 40 इंटू 6/6 तो 40 रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है 30, वही तो डिवाइड हो रहा है ना 6 लोगों में। अभी आया समझ में? जिनको पहले नहीं आया था, डिड यू अंडरस्टैंड कि एवरेज 5 से क्यों बढ़ा? सी दिस। आपको अभी तो समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है? अभी समझ में आ गया ना? हाँ, अभी समझ में आ गया ना? सिंपल चीज है, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपली सोचो, अगर वो 40 का आता तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक्स्ट्रा 30 लेके आया है, वो भी तो डिवाइड हो रहा है ना। आप मैथमेटिकली समझ लो, मैथमेटिकली देख लो क्या हो रहा है। 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस एक्स्ट्रा था 30। तो जो एक्स्ट्रा 30 था उसके वजह से ही तो चेंज आया है ना। ए राम, ये देखो, ये वाला चीज देखो, बाई 6 होगा ना, बाई 6 होगा। क्योंकि डेटा तो 6 है। डेटा तो 6 है। 5 था पहले, अभी एक आया। तो जो 6 आया उसमें जो अगर 70 को मैं 40 प्लस 30 में ब्रेक कर दूं, तो एक 40 तो 6 वो डिवाइड होके सेम एवरेज बनाएगा ना 40। तो जो एक्स्ट्रा 30 है वही तो डिवाइड हो रहा है ना 6 लोगों में। तो उसके वजह से ही तो एवरेज बढ़ रहा है, नहीं तो एवरेज कहाँ बढ़ता? नहीं तो एवरेज बढ़ता ही नहीं। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार बता दो यार, ये समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे। पहले हमारा क्या था? डेटा कितना था? 20 30 40 50 60। देखो 20 30 40 50 और 60, इस डेटा का एवरेज कितना था? इस डेटा का एवरेज था 40। 40 था एवरेज। अभी अगर एक न्यू कमर आता है जिसका वेट है एवरेज से कम है, सपोज 30 है। सॉरी, सॉरी, सपोज 28 है, मैं नंबर्स को सिंपल ले रहा हूँ। सपोज उसका एज 28 है। तो ये भाई साहब आने से एवरेज घटेगा? घटेगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये स्टूडेंट आने से एवरेज घटेगा ना? घटेगा कि नहीं, बोलो? यस, ऑब्वियसली घटेगा।
घटेगा ना, हाँ घटेगा। 38, रुक जाओ यार, 38 क्या बोल रहे हो, थोड़ा सुन लो यार, सुन लो, पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है इसीलिए समझ में नहीं आता है। पेशेंस होना चाहिए लाइफ में। देखो, ये 5 डेटा है, उनका एवरेज 40 है, और एक नया नया स्टूडेंट आया, उसका वेट 28 है, तो वो आने से एवरेज घटेगा। वो आने से एवरेज घटेगा, ठीक है। तो एवरेज कितना घटेगा, दैट इज द थिंग, वो कितना घटाएगा एवरेज को। तो अगर मैं, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये 28 आ रहा है, तो पहले सो हर एक डेटा 40 था, क्योंकि एवरेज 40 मतलब हर एक डेटा 40। तो अगर वो 40 ही आता, अगर वो 40 ही आता तब तो एवरेज चेंज नहीं होता। अगर वो 40 का ही आता, अगर उसका वेट 40 ही होता, तब तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। बट वो कम का आया है ना, वो कितना कम का है, 12 कम का है। वो 12 कम का आया है, तो ये जो वो 12 कम का आया है, उसके वजह से वो हर एक में से दो दो घटा देगा। हर एक में से दो दो घटा देगा, हर एक में से दो दो घटा देगा, हर एक में से दो दो घटा देगा, तो उसके वजह से, आने की वजह से एवरेज भी 2 से घट जाएगा। ठीक है। वो जबकि 12 कम आया है, तो उसके वजह से हर एक नंबर दो दो करके घट जाएगा। ठीक है। तो वो एवरेज को भी 2 से घटा देगा। इसको अगर मैं ऐसा ऐसा बोलूं, ये चीज समझ में आया ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके, और आप लोग प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। यस, ये समझ में आ गया ना। वो एक्स्ट्रा, वो 12 कम था ना, तो 12 जो कम था, तो वो मतलब हर एक से घटा दे रहा है, हर एक से घटा देगा। क्योंकि वो अगर कोई चीज कम लेके आया है, तो वो हर एक से ही ले लेगा ना, बैलेंस करने के लिए। ठीक है। तो वो हर एक नंबर को दो दो करके घटा देगा। तो वो हर एक नंबर को 38 कर देगा। हर एक नंबर को वो 38 कर देगा। आप ये भी सोच सकते हो कि वो नंबर 28 है, वो 28 है, तो अभी बैलेंस करने के लिए वो हर एक से दो दो लेके वो खुद को दे देगा, तो वो खुद 38 हो जाएगा, और बाकी उसे दो दो करके घटा देगा। ऐसा भी सोच सकते हैं आप। बहुत तरीका है सोचने का। हाउ हाउएवर यू कैन फाइंड, हाउ यू फाइंड इट कंफर्टेबल, यू कैन थिंक दैट वे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40 40 40 40 आ रहा है, वो एवरेज से, उसका वेट आया 28। अगर वो 40 का होता, तब तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन वो 12 कम है ना, तो वो जो 12 कम है, वो बैलेंस किधर से हो रहा है, वो इधर से हो रहा है, -2 -2 -2 -2 -2। तो मतलब ये, ठीक है। इस चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, कि जो चेंज इन एवरेज है, मैं चेंज को, आपको पता है, ये चेंज को हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, जो यू नो दिस, डू यू नो दिस, दैट चेंज कैन बी रिटन एज डेल्टा। Yes, you know this, no? Science students will know this. Others don't know, you छोड़ो। चेंज को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं ना, तो जो चेंज होगा एवरेज में, वो होगा चेंज इन सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये एक गोल्डन फॉर्मूला, इसको आप लोग लिख लो। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं धीरे धीरे समझाते रहूंगा, बट आप लोग इसको एक बार लिख लो। ठीक है। जो चेंज इन एवरेज जो होगा, वो हमेशा चेंज इन सम बाय नंबर ऑफ डेटा होगा। और जिसको इससे समझ में आ गया, वो तो महाराजा है, उसको तो कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है। अभी देखो, इस चीज को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे ना, अगर मैं इस चीज को मैथमेटिकली देखूं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो आप बोलेंगे कि सर अगर 40 वाला स्टूडेंट आता, तो एवरेज कोई बदलता ही नहीं। एवरेज बदलता ही नहीं, मतलब पहले हर एक स्टूडेंट 40 था, 40 40, फिर 40, फिर 40, फिर अगर 40 होता, तब तो एवरेज नहीं बदलता। लेकिन आया कितना, आया 28, तो मतलब 12 कम आया ना, 12 कम आया। उसको हम लोग कितने में बांटेंगे, 6 लोगों में बांटेंगे। तो मतलब 40 40 40 40 40 और 40, मतलब 40 इंटू 6/40, तो बाई 6 तो 40 ही है। वो तो 40 है, एक्स्ट्रा कितना है, -12/6। तो ये जो कम लाई लेके आया, वही तो बटा ना, वही तो बटा ना। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखो, चेंज इन एवरेज क्या होगा, चेंज इन एवरेज देखो, आप देखो चेंज इन एवरेज कितना है, देखो एवरेज कितना घटा था, 2 से घटा था। चेंज इन एवरेज 2 है। चेंज इन एवरेज क्या है, चेंज इन सम, सम कितना चेंज हुआ। अगर एक 28 का बच्चा आया, 28 का बच्चा आया, तो सम 12 से घट रहा है ना, देखो। अगर 40 का आता तो कुछ नहीं बदलता, बट 28 का आया तो सम 12 से घट रहा है। तो चेंज इन सम कितना है, -12। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 6। तो एवरेज कितना घटेगा, -2। ठीक है। ये फॉर्मूला यहां से आया है। पहले एवरेज 40 ही था,
फिर एक्स्ट्रा अगर वो 40 आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट वो 28 आया ना, तो वो 12 कम आया है, तो इस 12 को भी तो आप बैलेंस करोगे ना। वो मैंने पहले मैथमेटिक लॉजिकली बताया, बट मैथमेटिकली ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? देखो तो एक बार, प्लीज टेल मी। हम्म। बाकी लोगों को नहीं है समझ में? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना? बढ़िया। ठीक है, तो मतलब एवरेज कितना चेंज होगा कैसे पता चलेगा? आप देखो सम कितना चेंज हुआ, आप थोड़ा सा ना चीज को फील करो, रट्टा मत मारो। यू ट्राई टू फील इट, फील करना पड़ेगा, तभी आपको सब आपके ब्रेन में नंबर्स घूमना पड़ेगा। मैं कल भी यही बोल रहा था, इफ नंबर्स डोंट, मतलब वो क्या बोलते, प्ले इन योर हेड, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांट। तो प्रॉब्लम है, ये नंबर शुड प्ले इन योर हेड, तभी जाके सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो एवरेज जो चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन सम बाय नंबर। वो यहां से प्रूफ हो गया। एवरेज चेंज कितना हो रहा था? 2। सम कितना चेंज हो रहा था? 12। सम 12 चेंज हो रहा था। आप ये मत सोचना कि सम तो सर 28 चेंज हो रहा था, नहीं, वो नहीं है। सम 28 चेंज होने से मतलब नहीं है मुझे, सम चेंज कितना हो रहा है उससे मतलब है। मतलब 40 आने से तो कुछ चेंज चेंज नहीं होता ना, मतलब सम चेंज होता, बट वो इफेक्टिव चेंज चाहिए मुझे, जिसके वजह से एवरेज बदला है। जिसके वजह से एवरेज बदला है वो वाला चेंज चाहिए, तो वो तो 12 ही है ना। तो डिवाइडेड बाय नंबर, दैट इज द चेंज इन एवरेज। ठीक है, चलिए, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, तो हम फिर से वही। अच्छा, अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, देखो तो ये समझ में आता है कि नहीं। सपोज ऐसा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं। अ, एक सेकंड ना। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। ये 3 स्टूडेंट्स थे पहले। एक नया स्टूडेंट आया, उसके आने की वजह से एवरेज 3 से बढ़ गया। एक नया स्टूडेंट आने की वजह से एवरेज 3 से बढ़ गया। आप मुझे बता सकते हैं उसका वेट कितना होगा? एक नया स्टूडेंट आने की वजह से एवरेज बढ़ा 3 से, तो उसका वेट कितना होगा? एवरेज से तो ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा और कितना होगा वो बताइए, टेल मी। 33, 32, 31। एवरेज 3 से बढ़ा है, एवरेज। राम, आप लोग फिर भी नहीं समझे। 42 होगा ना, 42 होगा। वो एवरेज को 3 से बढ़ा रहा है भाई, तो हर एक को 3 3 दे रहा है ना, हर एक को 3 3 दे रहा है। तो हर एक को 3 3 दे रहा है, तो 4 लोगों को 12 देगा ना एक्स्ट्रा, तो उसका वेट एवरेज से 12 ज्यादा होगा ना। नहीं समझ? देखा, सिर्फ विश्वजीत को समझ में है, इसलिए तो बार बार पूछ रहा था समझ में आया कि नहीं, इसलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ मैं। आप लोग बोल रहे हो हाँ, फिर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक, ये 3 डेटा था, ये 3 डेटा था, तो ये 3 डेटा का एवरेज कितना है? 30 है। आप बोलोगे 30 है, तो मतलब हर एक डेटा 30 था, हर एक डेटा 30 ही था। बट नया स्टूडेंट आने की वजह से हर एक डेटा में वो 3 3 3 3 ऐड कर रहा है ना, एवरेज बढ़ा रहा है। मतलब क्या, वो हर एक डेटा को 3 3 3 3 दे रहा है। तो अगर वो 30 का ही आता तब तो चेंज नहीं होता, बट वो आने की वजह से एवरेज 3 से बढ़ा ना, तो वो हर एक को 3 3 दे रहा है। हर एक को 3 3 दे रहा है, हर एक को अगर 3 3 दे रहा है, तो वो खुद कितना ला रहा है? वो 30 तो ला ही रहा है, एक्स्ट्रा कितना ला रहा है? 12 ला रहा है ना एक्स्ट्रा भाई, तो 30 तो उसका वेट होगा ही, एक्स्ट्रा 12 लाएगा, नहीं तो वो कहाँ से 3 3 देगा? वो देगा कहाँ से? वो थोड़ी ना अपने जेब से निकाल के देगा, मतलब वो थोड़ी ना उससे लेगा। वो खुद के पास होने से ही वो देगा, खुद के पास होने से ही वो देगा ना, उसके पास अगर होगा ही नहीं तो वो कहाँ से देगा? ठीक है, आया समझ में? आप पहले ये सोचो कि वो आने से उसके आने से अगर एवरेज बढ़ रहा है, तो उसका वेट एवरेज से ज्यादा होगा कि कम होगा? पहले ये सोचो कि उसका वेट ज्यादा होगा कि कम होगा।
100% गारंटी है कि ज्यादा होगा। वो अगर एवरेज बढ़ा रहा है मतलब उसका वेट एवरेज से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा? वो एवरेज को कितना बढ़ा रहा है? 3 बढ़ा रहा है। 3 बढ़ा रहा है कितने लोगों में? 4 लोगों में, तो 12 ज्यादा होगा ना भाई। उसका वेट एवरेज से 12 ज्यादा होगा ना। तो 42 होगा उसका वेट। 42 होगा उसका वेट, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला में भी बिठा दो भाई। देखो वो एवरेज को 3 से बढ़ा रहा है तो चेंज इन एवरेज कितना है? 3। चेंज इन एवरेज 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 4। तो चेंज इन सम कितना होगा? 12। चेंज इन सम 12 होगा। ये वाला फॉर्मूला देखो आप। चेंज इन सम क्या होता है? चेंज इन एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चेंज इन एवरेज 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, तो 3 इंटू 4 12। तो चेंज इन सम 12। मतलब इफेक्टिवली सम 12 बढ़ा है। तो अगर 30 होता तो कुछ चेंज नहीं होता, तो उसमें 12 बढ़ा है तभी तो चेंज है। आया अभी समझ में? प्रियंका, डोना, सौरभ, आया ना समझ में? थोड़ा यू विजुअलाइज विजुअलाइज करो। इतना इजी नहीं है एकदम देख के आंसर दे दिया, नहीं इतना इजी नहीं है ये। इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए। ये पूरा चैप्टर सिर्फ ब्रेन का खेल है और कुछ नहीं। जस्ट यू हैव टू यूज योर ब्रेन, जस्ट यू हैव टू नो हाउ टू यूज योर ब्रेन। एवरेज सोचा था। एवरेज में क्यों पूछता है? एवरेज में क्यों पूछता है मुझे पता नहीं है। दो 20 30 40, 40 का एवरेज 30 है। वो अगर एवरेज 3 बढ़ जाएगा तो 33 होगा। एवरेज में क्यों पूछता है ये सवाल? क्या यार कुछ भी। थोड़ा तो ढंग का डाउट पूछ लिया करो ना, ताकि एटलीस्ट मतलब कुछ हो मतलब। मैं क्यों पूछूंगा बोलो तो? एवरेज 20 30 40 का एवरेज 30 है, मुझे भी पता है ना 30 है। तो एवरेज 3 बढ़ेगा, 30 में 3 ऐड ऐड करना मैं पूछूंगा क्या आपको अभी? कि आप सर बताइए कि 30 में 3 ऐड करने से कितना होता है, ये थोड़ी पूछूंगा मैं आपको। कुछ भी बोलते हो। ठीक है। अच्छा। अभी आप मुझे अभी आप मुझे और एक चीज बताओ। सपोज 3 डेटा है, 30, 40 और 50। एक नया इंसान आया जिसके आने से एवरेज कितना बढ़ा पता है? एवरेज 4 बढ़ा। एवरेज 4 से बढ़ गया, एवरेज इंक्रीज बाई 4। आप मुझे बताओ उसका वेट कितना होगा बताओ? उसके आने से एवरेज 4 से बढ़ गया। 56, 56 श्योर। 56 अभी आ गया ना समझ में? हाँ 56 बढ़िया। सौरभ समझ में आ रहा है ना अभी कैसे 56 आ रहा है? समझ में आ गया ना? ठीक है देखो। ये इंसान आने की वजह से एवरेज 4 से बढ़ रहा है। मैं आपको देखो इधर एवरेज कितना है? 40। एवरेज 40 है। मतलब हर एक डेटा 40 है। तो वो अगर 40 ही लाता तब एवरेज नहीं बढ़ता। बट एवरेज बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 4 से। मतलब वो हर एक को 4 4 दे रहा है। तो हर एक को 4 4 देने के लिए उसके पास 40 से ज्यादा भी तो होना पड़ेगा ना। कितना ज्यादा होना पड़ेगा? 16। तो 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56। इस चीज को आप ऐसे भी देख लो कि अगर उसके वजह से एवरेज 4 से बढ़ रहा है, उसके उसके आने की वजह से एवरेज इज गेटिंग इंक्रीज बाई 4। तो एवरेज 4 से बढ़ रहा है तो सम कितने से बढ़ेगा? सम बढ़ेगा 4 इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनली 4 है, तो सम कितने से बढ़ेगा? 16 से। इफेक्टिवली सम 16 से बढ़ा रहा है वो, मतलब वो 40 नहीं है, वो कितना है? वो 40 से 16 ज्यादा है, तो वो है 56। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है ना ये चीज? क्वेश्चंस के थ्रू और भी क्लियर हो जाना चाहिए। अभी समझ में आया ना? देखो तो अभी तो डाउट नहीं है। हम्म? नहीं बोलना है क्या कुछ? डाउट तो नहीं है ना? नो। ठीक है चलो। तो फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो। रुको 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 रुको, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड रुको।
अभी क्वेश्चन करने का जरूरत, देखो ये क्वेश्चन आपसे होता है कि अगर होता है तो फिर क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो और थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखो ए 36, वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट करेक्ट। 87 runs due to which his average increased by 3 runs, करेक्ट। आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, वेरी नाइस, वेरी गुड। एनोनिमस, वेरी नाइस। नहीं, मुझे सच में लगता है आपका आपका मैथ्स वाला ब्रेन अच्छा है, इट्स रियली गुड। एनोनिमस का भी अच्छा है, सच में। यू वर्क ऑन क्वांट, आपको क्वांट मतलब आप पूरा उड़ा दोगे कोई भी एग्जाम में। गुड मैथमेटिकल ब्रेन, आई लाइक पीपल हु हैव गुड मैथमेटिकल ब्रेन। चलो क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन देखो। A batsman scores 87 runs in his 17th innings due to his average increased by 3 runs। मुझे ऐसा लगता नहीं है ये आपको क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। 36 मैं ट्राई करता हूँ टू एक्सप्लेन यू। वेरी नाइस डोना, वेरी गुड। देखो, एक बैट्समैन ने 17th इनिंग्स में 87 बनाया तो उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। मतलब पूरा 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 एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया। तो उसने 87 बनाया ना, 87 बनाने की वजह से एवरेज वो 3 से बढ़ा दे रहा है। एवरेज वो 3 से बढ़ा दे रहा है, मतलब अगर अगर वो देखो वो एवरेज बढ़ा क्यों रहा है, पहले तो आप ये सोचो कि वो एवरेज बढ़ा क्यों रहा है। मुझे ये बताओ डोना, विश्वजीत और एनोनिमस को छोड़ के, यू पीपल टेल मी दैट व्हाई द एवरेज इज इंक्रीजिंग। क्यों बढ़ा एवरेज, क्यों 3 रन से क्यों बढ़ा एवरेज, वो मुझे बताओ। अगर उसने 87 बनाया तो ठीक है, वो बनाने से एवरेज क्यों बढ़ेगा, मतलब एक्सप्लेन मी, टेल मी, बताओ। चलो आप लोग भी बता सकते हैं, विश्वजीत, एनोनिमस, डोना, आप लोग भी, यू कैन आल्सो टेल मी। 87 एग्जैक्टली, हाँ 87, बिकॉज 87 इज मोर देन इट्स एवरेज, वही बात है, सॉर्ट ऑफ करेक्ट। 17 इनिंग्स में स्कोर ज्यादा है एवरेज से, ऑब्वियसली। क्योंकि एवरेज इसलिए बढ़ा क्योंकि 87 जो है ना वो एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो अगर वो 87 नहीं बना के, अगर वो एवरेज स्कोर ही बनाता, सपोज वो एवरेज स्कोर ही बनाता, सपोज एवरेज स्कोर ए है, ये करंट एवरेज जो है ना, सपोज ए है, तो ऐसा ए कितना स्कोर है, ऐसा बहुत सारा स्कोर है। तो अगर वो 17th इनिंग में भी ए ही बनाता तब तो एवरेज चेंज नहीं होता। बट एवरेज चेंज हुआ है ना, उसने बनाया 87, उसके वजह से क्या हुआ, एवरेज चेंज हुआ है, कितना बढ़ा है 3 से, मतलब उसके बनाने की वजह से उसने हर एक इंसान को 3-3 दे दिया। 3-3 उसने फालतू दे दिया ना सबको। कितने लोगों में उसने 3 बांटा, 17 लोगों में। तो मतलब उसने 51 तो फालतू बनाया एवरेज से, उसने एवरेज से 51 फालतू बनाया। उसने बनाया कितना, 87, उसने फालतू कितना बनाया 51, तो एवरेज कितना था 36। आया समझ में, आर यू गेटिंग इट। नहीं आया समझ में, फिर से समझाऊं क्या, बोलो। आया, सच में आया ना, जेन्युइनली बोलो, मैं समझा दूंगा फिर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैप्टर मेरे दिमाग में है, ये 7-8 दिन तो लेगा ये चैप्टर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आया ना, प्रियंका आपको समझ में आया, ये सच में आया ना, आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। झूठ मत बोलना, ठीक है, आपका ही लॉस है। देखो अगर वो एवरेज के समान ही रन बनाता तब तो एवरेज नहीं बदलता, बट एवरेज बदला ना, एवरेज बढ़ा 3 से, मतलब उसने हर एक को 3-3 देने लायक रन बनाया। कितना फालतू देगा वो, 17 लोगों में देगा ना, कितना फालतू देगा वो। 17 into 3 51 फालतू देगा वो। तो मतलब उसने एवरेज से 51 रन फालतू बनाया। उसने बनाया कितने 87, उसने 51 फालतू बनाया। तो उसको
मतलब बनाना कितना चाहिए था एवरेज सेम रखने के लिए? 36 बनाना था। ठीक है, इज इट क्लियर? यू प्लीज डू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट। सी, ओके 150, आर यू श्योर? सी, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। 150, वेरी नाइस डोना, वेरी नाइस। देखो डोना ने तो एक क्लास में आके ही पकड़ लिया एवरेज, हम लोग तो 2 क्लास से कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचो, एक क्लास में आके ही पकड़ लिया। देखो, a batsman has certain average in his 11 innings. He scores 90 runs in the 12 innings due to which average decrease. Average decrease हो रहा है मतलब उसने एवरेज से कम बनाया। रिकॉर्डिंग देखो, अच्छा ठीक है ठीक है। सही है सही है। ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, तो 11 इनिंग्स में कुछ एवरेज है, तो उसने 90 रन्स बढ़ाने की वजह से उसने उसका एवरेज घटा। घटा इसका मतलब क्या कि उसने एवरेज से कम बनाया। एवरेज से कम बनाया ना, एवरेज से कम बनाया उसने, ऑब्वियसली जो 90 है वो एवरेज से कम है। उसने इतना कम बनाया कि उसने एवरेज को ही घटा दिया। उसने एवरेज को ही घटा दिया, मतलब उसने पांच 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 करके घटाया। उसने पांच 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 करके कितने लोगों में कितने कितना घटाया? 12 घटाया ना, 12 बार, मतलब पांच पांच पांच। उसने उसने 90 रन बनाया ना, तो उसने गेम बर्बाद कर दिया। 90 रन बना के उसने गेम बर्बाद कर दिया। कैसे गेम बर्बाद किया उसने? एवरेज को 5 से घटा दिया। एवरेज को अगर 5 से घटा दिया मतलब उसने हर एक को पांच 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 घटा दिया। तो उसने टोटल कितना घटाया? उसने टोटल कितना घटाया? 12 इनिंग्स में 5 घटाया, मतलब हर एक में टोटल ओवरऑल उसने 60 घटा दिया एवरेज को। मतलब टोटल सम को उसने 60 घटा दिया। सम को उसने 60 घटा दिया ना। वो 90 बनाने की वजह से सम 60 घटा, मतलब उस पहले पहले एवरेज कितना था? 90 प्लस 60 था। पहले हर एक नंबर 150 था, उसने हर एक में से पांच 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 घटा दिया। हर एक में से पांच 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 घटा दिया, मतलब उसने 60 घटा दिया। ठीक है, उसने 60 घटा दिया, तभी उसका स्कोर 90 है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाया था। देखो अभी जस्ट समझाया था, एक अगर नया बच्चा आता है जिसका वेट एवरेज से कम है तो वो क्या करेगा? देखो ये चीज देखो, ये चीज समझाया था ना। एक नया बच्चा आता है जिसका वेट अगर 28 है, एवरेज से तो कम है, तो वो एवरेज को घटाएगा ना। एवरेज को घटाएगा, वो खींच लेगा, हर एक इंसान से वो खींच लेगा। कितना खींचेगा वो? पहले एवरेज 40 था, तो वो कितना खींच, मतलब वो कितना घटा रहा है? 12 घटा रहा है ना, तो उसी उसी को डिवाइड करेंगे हम। उसी को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि एवरेज 5 रन से घट रहा है, तो सम कितने से घटेगा? सम 60 से घटेगा, 5 into 12। मतलब उसके आने से सम 60 से घट गया ना, तो वो 60 ही तो एवरेज घटा रहा है ना। वो जो 60 है वही तो एवरेज घटा रहा है। आप लोग सोचो, खुद सोचो। मैं मेरे दिमाग में एवरेज को लेके 3 4 थ्योरी एक साथ चलते रहता है। तो मैं आपको अगर हर एक चीज समझाने लगाऊं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद सोचो। ठीक है, ठीक है। आप जैसे सोच रहे हो, मैं वैसा नहीं सोचूंगा। मतलब आप जैसे सोचोगे, आई विल नॉट थिंक द सेम, आई विल थिंक डिफरेंट, यू विल थिंक डिफरेंट, एंड इट्स ओके। इट्स ओके टू थिंक डिफरेंट, जस्ट यू थिंक राइट, दैट इज द थिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया था, इज इट क्लियर? टेल मी, प्लीज टेल मी। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? आया ना? समझ में आया ना? इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बहुत आसान है। आप खुद सोचो। आप इसको ना, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप नॉर्मली सोचो। देखो, ये फॉर्मूला तो पता है कि चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहाँ पे एवरेज चेंज कितना हुआ? 5 से। तो सम चेंज कितना हुआ मुझे नहीं पता, बट नंबर तो पता है 12। मतलब सम कितने से चेंज हुआ? 60 से। सम 60 से चेंज हुआ, तो वो आने की वजह से एवरेज घटा। मतलब उसका वेट एवरेज से कम है। उसका वेट एवरेज से कम है, उसका वेट 90 है, वो एवरेज से कम है। तो एवरेज कितना था? 90 से ज्यादा होगा ना, 90 से ज्यादा होगा।
कितना ज्यादा होगा, जितना वो सम घटा रहा है उतना ही ज्यादा होगा ना। सिंपल, एकदम सिंपल रखो चीजों को, ठीक है। आप अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है ना ये सब, तो आप ये फॉर्मूला है ना आपके लिए, आप इससे कर लो, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज वर्क। चलो, अगर आपको ये जो मैं डेविएशन वगैरह लॉजिक वगैरह समझा रहा हूँ, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गो विद द फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, ये सब करो। फिर हम लोग एलिमिनेशन एग्जिट में जाएंगे। एंट्री तो हो गया, अभी एग्जिट भी दिखाना है आपको। फिर दो लोगों का एंट्री दिखाना है, फिर दो लोगों का एग्जिट, फिर जाके क्लास खत्म होगा। ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन द, बढ़िया यार, करेक्ट है तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है। ये हो गया चिलोजी, अरमान, अरमान बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरमान चिलोजी समझ में आ गया ना, अभी अभी समझ में आ रहा है सबको, है ना। ठीक है, देखो, एक इंसान 87 रन्स बना रहा है 21st मैच में, तो उसका एवरेज 2 रन से बढ़ जा रहा है, मतलब 21वें मैच में आके वो ऐसा रन बढ़ा रहा है कि वो हर एक को दो 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 फालतू का दे दे रहा है। फालतू का ही दे रहा है ना, अगर वो एवरेज बढ़ा रहा है मतलब वो हर एक को दो दो फालतू का दे रहा है। तो कितने लोगों को वो फालतू का दे रहा है? 21st मैच मतलब 21 लोगों को वो दो दो फालतू का दे रहा है, तो वो फालतू का दे कितना रहा है? 2 into 21, मतलब वो 42 फालतू का दे रहा है, मतलब उसके पास है तभी तो दे रहा है। तो उसका 87 आया था ना, रन उसने 87 बनाया, तो फालतू का 42 दे रहा है, मतलब कितना बनाने से उसका मतलब वो अगर कितना बना था, अगर वो 45 बना था ना, तब एवरेज नहीं बदलता, तब एवरेज नहीं बदलता, मतलब पहले एवरेज कितना था? 45 था। ये जो मैंने बात बोला, ये समझ में आया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो 45 बना था ना, तब एवरेज नहीं बदलता, ये चीज समझ में आ रहा है ना? तो मतलब पहले एवरेज 45 था, इजंट इट? नहीं, ये बात समझ में नहीं आया किसी को? अरे, आया ना, ये बात समझ में आया ना? वो अगर 45 बना था तब एवरेज तो नहीं बदलता ना भाई। ऑब्वियसली उसने एवरेज से ज्यादा बनाया ना, फालतू कितना बनाया उसने? 2 into 21 फालतू बनाया। उसने एवरेज को 2 से बढ़ाया 21 लोगों में, मतलब उसने हर एक को दो दो फालतू में बांट दिया, तो उसने 42 तो फालतू में बांटा है। तो मतलब फालतू में बांटेगा कहाँ से? उसके पास होने से ही बांटेगा, तो उसके पास तो 87 है, उसमें से उसने 42 फालतू में बांटा है। तो अगर वो 45 मार्क्स लेके, मतलब 45 रन करता, तब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब पहले एवरेज 45 ही था। सिंपल, ठीक है, सिंपली सोचो। ओके, चलो, ये वाला करो तो जल्दी, जल्दी करो, सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा दो इसको। बैट्समैन का स्पेलिंग गलत हो गया। ए, करेक्ट, सही है, सही है। और सबका आंसर आ गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा, बढ़िया। 65, बहुत ही बढ़िया। एक एक बैट्समैन था, उसने 100 रन बनाया 25th मैच में, जिसके वजह से एवरेज बढ़ गया, मतलब वो जो 100 है वो एवरेज से ज्यादा है। एवरेज से ज्यादा मतलब उसने कितना, कुछ तो रन फालतू बनाया होगा। उसने फालतू रन इतना बनाया कि उसने हर एक को 1.4 1.4 1.4 दे दिया, उसने इतना फालतू बनाया कि उसने हर एक को 1.4 1.4 1.4 दे सक रहा है वो। कितने बार दे सक रहा है? 25 बार। तो कितना ज्यादा दे रहा है वो दे रहा है आपका 25 into 1.4, मतलब 140/4, मतलब 35। तो वो 35 जो है ना, वो एक्स्ट्रा दे पा रहा है सबको, वो 35 एक्स्ट्रा दे पा रहा है, तो मतलब उसके पास 100 तो उसके पास है। तो वो 35 अगर एक्स्ट्रा दे पा रहा है, तो मतलब उसके पास अगर 65 भी होता ना, तभी भी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पहले एवरेज कितना था? 65 था, ठीक है।
आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको भी समझो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज नॉट सेम। कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा देगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से क्या होगा, मतलब। तो इफ यू लिसन टू माय वर्ड्स दैट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग, एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, वो भी समझना जरूरी है। अभी तो इजी है ना, कल वाला क्वेश्चन तो टफ होगा। ठीक है, चलो। तो मैं बोल रहा था कि उसने 1.4, अगर वो एवरेज बढ़ा रहा है मतलब वो 1.4 1.4 सबको दे रहा है, एक्स्ट्रा सबको एक्स्ट्रा दे रहा है, तो उसके पास उतना होना भी चाहिए। तो उसके पास है 100 है ना उसके पास, तो 1 पॉइंट मतलब वो 35 तो एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा बांट रहा है सब में। तो अगर वो नहीं बांटता मतलब तब एवरेज सेम रहता। अगर वो नहीं, उसके पास अगर वो कैपेबिलिटी, वो शक्ति नहीं होता बांटने का, उसके पास अगर वो शक्ति नहीं होता बांटने का, तो एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो 100 लेके आया तो बांट कितना रहा है, 35। तो अगर वो 35 उसके पास नहीं होता, मतलब अगर उसके पास 65 होता, तब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब पहले एवरेज कितना था, 65 था। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी बीट ऑफ इट। चलो, सेम क्वेश्चन है, अभी जल्दी जल्दी करो यार, ये तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग करो, प्लीज डू इट। सारा इंक्रीज ही है, एक भी डिक्रीज नहीं है। जल्दी बताइए। डी, ओके। डी, बढ़िया बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, उसने 98 रन्स किया है 17th मैच में, बना रहा है एवरेज को 25 से, 2.5 से। तो मतलब कर लोगे ना ये यार, ये मुझे करने को मन। आप लोग सबका तो आंसर आ गया ना, किसी को तो डाउट नहीं है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सबका ही आ गया ना? कोई तो नहीं है जिसका नहीं आया। चलो फिर भी कर देते हैं, देखो। 2.5 से बढ़ा रहा है कितने में, 17 में, तो मतलब बढ़ा कितना रहा है, 2.5 इंटू 17 मतलब 170/4 मतलब 85, और 42.5, 42.5 बढ़ा रहा है, मतलब हर एक को दे रहा है, मतलब ओवरऑल वो कितना बांट रहा है, हर एक को 42.5 बांट रहा है। तो उसके पास तो 98 है, तो वो बांट सकता है, उसका मर्जी है ना। उसके पास है जब वो बांट सकता है, लेकिन अगर नहीं होता तब उसको प्रॉब्लम होता। ठीक है, तब उसको प्रॉब्लम होता कितने का, 55.5 अगर वो लेके आता तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, मतलब एवरेज कितना था, 55.5 था, 55.5 था। ठीक है, चलो। चलो, ये सब नहीं चाहिए, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये समझ में आया ना सबको? एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा 2 मिनट रेस्ट ले लो, मैं भी थोड़ा पानी लेके आता हूँ। प्लीज टेल मी इफ इट इज थिंग्स आर क्लियर और नॉट टिल नाउ। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, नो? यस, यस, नो, यस, नो। पता है, हमारे हमारे स्कूल में एक टीचर थी, वो ऐसा बोलती थी, यस नो। तो यस नो का क्या मतलब समझे, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर पूछ के यस नो ऐसा बोलेगी। तो हम, वो चाहती थी कि वी टेल हर यस, बट वी नेवर टोल्ड हर। We wanted कि she should stop saying yes no, then we will respond to her properly, but she also didn't stop saying yes no, and हम लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, मतलब। बहुत फनी फनी। हमारे हमारे वीके विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का कोई एक टीचर थी, मुझे अभी नाम याद भी नहीं है। ठीक है, और मुझे याद नहीं है, उतना याद नहीं है। कोई थी शायद, बट फीमेल थी, उतना तो मुझे याद है। मेल लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते ना, फिर मार वार देंगे। मनीषा दीदी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मनीषा दीदी, मनीषा दीदी तो, क्या बोलूं अभी, ये सब बोलना नहीं चाहिए। कहाँ की, कहाँ की मुझे कैसे पता होगा, तिनसुकिया की होगी ना भाई, बीकेवी तिनसुकिया का, जो लाइपुली में है ना स्कूल, वहाँ का कोई एक फीमेल टीचर थी। अभी वो कहाँ रहती है वो मुझे कैसे पता? पता लगाओ, तुम पता लगाओ, तुमको तो सब पता है। ठीक है, आप लोग 2 मिनट रुक जाओ, मैं पानी लेके आता हूँ, देन वी विल स्टार्ट दिस एग्जिट, ये वाला भी। मैंने आपको एंट्री में सब कुछ बता दिया ना, एंट्री में, एंट्री में
हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू तो डिस्कस कर ही लिया। सर ये मेरा काम नहीं है ना। हाँ, तो हम कभी कभी अपने काम से बाहर भी तो काम कर सकते हैं ना। क्या प्रॉब्लम है? सेंटी हो जाता है क्या? तो देखो, मैंने आप मुझे एक चीज बताओ तो, सपोज एक स्टूडेंट, एक क्लास में 5 स्टूडेंट है। एक नया स्टूडेंट के आने से एवरेज 2.5 से बढ़ा है। एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, एक नया स्टूडेंट के आने से एवरेज 2.5 से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो आप बोल सकते हैं इसका वेट कितना होगा? कैन यू टेल मी यस और नो? इतना इतना में जवाब दो। आप मासी को अच्छा पाते हैं? कौन सा मासी? क्या बोल रहे हैं? मासी नहीं है, वो मेसी है। मैं मासी को क्यों अच्छा? अच्छा, इसमें निकलेगा कि नहीं, ये बात बोलो। निकलेगा? एनीवन हु वांट्स? जो जो जिसको लग रहा है नहीं निकलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पहले 5 स्टूडेंट थे, ठीक है, 5 स्टूडेंट थे। ये एक नया स्टूडेंट है। ये एक वन न्यू स्टूडेंट है ये। तो मैं बोल रहा हूँ इसके आने की वजह से एवरेज 2.5 से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि मैं बता सकता हूँ क्या कि इसका वेट कितना होगा? नहीं बता सकते। वेरी नाइस, नहीं बता सकते भाई। आप कैसे बता दोगे? कैसे बता दोगे? आपको पहले पहले एवरेज कितना था वो पता है क्या? पहले एवरेज भी तो पता होना पड़ेगा। फिलहाल तो नहीं। सर एक्स्ट्रा निकलेगा। हाँ, सिर्फ एक्स्ट्रा निकलेगा, एग्जैक्टली सिर्फ एक्स्ट्रा निकलेगा। 2 पॉइंट, वेरी नाइस। अगर 2.5 अगर एवरेज बढ़ा रहा है, मतलब वो 2.5 इंटू 6, मतलब 15 एक्स्ट्रा दे रहा है सबको। मतलब ओवरऑल वो सब पे 15 बांट रहा है। बट उसका वेट कैसे बोल सकते हैं? आपको आपको पहले पहले एवरेज कितना था पता ही नहीं है। पहले एवरेज कितना तो नहीं पता ना, तो पहले एवरेज पता होना भी जरूरी है, ठीक है। सोचो तो, ये मैंने क्या बोला, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। अच्छा, अभी अगर मैं इसका वेट आपको बता दूं, सपोज इसका वेट 45 है, तो आप मुझे बता सकते हैं पहले एवरेज कितना था? ये तो बता सकते हैं। पहले एवरेज कितना था बताओ। ये इंसान 45 केजी का आया, उसके वजह से एवरेज 2.5 केजी बढ़ गया। आप मुझे बताओ पहले एवरेज कितना था? मतलब पहले 5 स्टूडेंट थे तो पहले एवरेज कितना था वो बताओ। 30 था ना? ये तो अभी क्या था? यस, 30। अभी क्या था आपको सबको पता ही होगा, अभी जस्ट क्या था। ये आने के वजह से 2.5 बढ़ गया, मतलब वो फालतू कितना लेके आया? वो फालतू कितना लाया? वो लाया 2.5, कितने लोगों के लिए? 6 लोगों के लिए। 6 लोगों के लिए वो ढाई 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 फालतू लेके आया। एक सेकेंड ना, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। है ना, वो 6 लोगों के लिए 2.5 फालतू लेके आया। मतलब फालतू कितना लाया? वो 15 लाया ना फालतू। तो वो तो 15 तो वो एक्स्ट्रा लाया। तो मतलब उसको लाना कितना चाहिए था? अगर वो 15 कम लाता ना, तब वो एवरेज के बराबर ही लाता। तो मतलब एवरेज पहले 30 था। ठीक है। चलो अभी हम लोग एग्जिट देखेंगे। एग्जिट से क्या मतलब है कि मतलब सपोज मान लो
हम लोग पहले वाला डेटा ही लेते हैं, 20, 30, 40, 50 और 60। आप मान लो ये जो 60 है ना, ये 60 वाला जो बच्चा है, मान लो ये क्लास को छोड़ देता है, ये 60 वाला बच्चा को मैंने क्लास से निकाल दिया सपोज, ठीक है। आप मुझे अभी बताओ कि एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, बताइए। विल एवरेज रिड्यूस और विल इट इंक्रीज, डिक्रीज? सेम। ओह, पूरा चक्कर आ गया, सेम सुन के मुझे चक्कर आ गया यार। सेम कैसे होगा? आप लोग कुछ कुछ ऐसा बात बोल देते हो ना, फिर मुझे ना बहुत मतलब शक हो जाता है कि मतलब मैं, आप लोग सच में पेशेंस, हाँ पेशेंस तो बात सही है, लेकिन सेम सुनने से आपका पेशेंस कैसे रहेगा? मतलब आप खुद बोलो तो, आप खुद बताओ, आप खुद सोचो तो, अगर सेम सेम होगा तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। उफ, यार कैसे सेम रहेगा यार? कुछ भी बोल देते हो यार यहाँ पे। सौरभ आप थोड़ा सोच के बोलो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे तरफ से आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ा सा ना सोच के बोलो, थोड़ा सा क्योंकि ना ये आपको ना बाद में प्रॉब्लम देगा। मैं आपको सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी भी ना थोड़ा सा सोच के बोला करो, मतलब थोड़ा, कोई बात नहीं, इफ यू आंसर सेकंड और थर्ड दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट प्लीज थिंक बिफोर यू से। यार सब लोग बोल रहे हैं डिक्रीज, आप इंक्रीज बोल देते ना फिर भी आई वुड नो प्रॉब्लम, बट आपने सेम बोल दिया ना, उससे मेरा मुझे चक्कर आ गया, मतलब कि इतना टाइम पढ़ाया मैंने, आप कैसे सेम बोल दे रहे हो? मतलब वही चीज, वही वही बात है मतलब। ठीक है, चलो, कंट्रोल उदय बोल बोल के फिर कंट्रोल करना पड़ता है, पता है। नींबू पानी नहीं चाहिए, नींबू पानी नहीं चाहिए, कंट्रोल उदय है ना, कंट्रोल उदय सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट उपाय है कंट्रोल, खुद को बोलो कंट्रोल उदय, वो सबसे बढ़िया है। देखो अगर यहाँ पे 20, 30, 40, 50 और 60, 40, 50 और 60, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना है? अच्छा मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, इनका एवरेज कितना है। आप बोलोगे सर एपी में है तो एवरेज 40 होगा, एवरेज 40 होगा। तो इनमें से अगर 40 वाला बच्चा निकल जाता है, अगर 40 वाला बच्चा निकल जाता है, 40 इसका वेट है ना, 40, ये 5 बच्चे हैं सपोज, ए बी सी डी ई, तो अगर सी निकल जाता है तो एवरेज बदलेगा, बोलो तो, विल द एवरेज चेंज? सोच के बताओ। नो, यू थिंक एंड टेल मी, नो प्रॉब्लम, बट डोंट टेल इन ए हरी, थिंक एंड टेल, टेक योर टाइम। नहीं बदलेगा ना? 40 वाला बच्चा अगर निकल जाता है तो एवरेज नहीं बदलेगा, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग देखो, ये पूरा डेटा का एवरेज 40 है, तो मैं मान सकता हूँ हर एक डेटा 40 है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आप ताकि इजीली समझ में आए। हर एक डेटा 40 है, तो अगर इनमें से एक बच्चा निकल भी जाता है 40 का, तो मतलब अगर एक बच्चा निकल भी जाता है 40 का, तो क्या होगा? तो पहले बच्चे थे 40 प्लस 40, पहले सम कितना था? प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, अभी 40 का बच्चा निकल गया तो माइनस 40, डिवाइडेड बाई बच्चे कितने हो गए, एक बच्चा निकल जाएगा तो 4, तो एवरेज कितना होगा? 40 इंटू फोर, दिस इज 40 इंटू फोर डिवाइडेड बाई 4, मतलब 40। तो इसका मतलब अगर सेम वेट का बच्चा निकल जाता है ना, तब एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम वेट का एवरेज जितना बच्चा अगर निकल गया ना क्लास से, तो एवरेज में देयर विल बी नो चेंज। चेंज तब आएगा जब एवरेज से बड़ा बच्चा निकले या एवरेज से छोटा बच्चा निकले। अगर एवरेज से बड़ा बच्चा निकले या फिर एवरेज से छोटा बच्चा निकले, मतलब कम, बड़ा छोटा मतलब ज्यादा या कम, ठीक है, तब जाके एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज। अगर एवरेज जितना ही बच्चा निकलता है देन देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज। अच्छा अगर एवरेज जितने दो बच्चे निकलते हैं तब चेंज होगा क्या? अगर एवरेज जितने, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एवरेज वेट जितना अगर दो बच्चा निकल जाता है तब चेंज होगा क्या एवरेज? जस्ट नहीं होगा चेंज, वेरी नाइस, तभी भी चेंज नहीं होगा, वेरी नाइस। हाँ, तभी भी चेंज नहीं होगा। अगर एवरेज जितना अगर 40-40 केजी का दो भी बच्चा निकल जाता है ना, यहाँ पे है नहीं बारू, बट मैं बना दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम, बना तो सकते ही है। तो अगर 40-40 केजी का दो बच्चा निकल जाता है ना, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो चेंज। एवरेज जा रहा है, एवरेज आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। एवरेज बच्चा आ रहा है, एवरेज बच्चा जा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा?
अगर एवरेज से अच्छा बच्चा क्लास से निकल जा रहा है या फिर एवरेज से बुरा बच्चा क्लास से निकल जा रहा है, तब जाके सबको कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट थिंग सी। तो हम मतलब हमने ये सीख लिया कि एवरेज से अगर सेम बच्चा जाता है तो एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने आपको पूछा था कि अगर ये ई वाला बच्चा चला जाता है, अगर ई वाला बच्चा चला जाता है तब एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, तब एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, तो 60 वाला बच्चा चला जाता है तो मतलब पहले वेट 40-40 था, तो सब पहले सबका वेट 40 था। अगर ये 40 वाला बच्चा चला जाता तब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 60 वाला बच्चा चला गया तो एवरेज में फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा, कितना ज्यादा वाला बच्चा गया है। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि कैसे समझाऊं, ऐसे समझाने से आपको समझ में नहीं आएगा ना। हम्म, कैसे समझाऊं। ओके देखो, यहाँ से बच्चा गया कितने का है, 60 का बच्चा गया है, तो 40 का बच्चा जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच लिया, जल्दी नहीं है, क्या बोल रहे हैं, सोच सोच लीजिए, जल्दी नहीं है। नहीं, मुझे भी तो, मुझे नहीं है ना पेशेंस, मैं इतना टाइम नहीं, वो आ जाता है धीरे धीरे। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, 1 मिनट। कैसे समझाऊँ ये मैं आपको, अगर 40 का बच्चा चला जाता तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर 40 का बच्चा चला जाता देन देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज, बट 40 से ज्यादा जा रहा है बच्चा तो एवरेज तो घटेगा, एवरेज तो घटेगा, ये तो समझ में आता है सबका, एवरेज घटेगा। जो भाई एवरेज से अगर ऊपर का बच्चा जा रहा है तो वो माइनस, वो एवरेज को वो खराब कर रहा है ना सीन, वो सीन खराब कर रहा है भाई, तो एवरेज को वो घटाएगा, है कि नहीं। ये तो सबको समझ में आता है, एवरेज घट जाएगा। ठीक है, एवरेज घटेगा। अभी बात है कैसे घटेगा और कितना घटेगा, वो बात है, कैसे घटेगा और कितना घटेगा। देखो, ये वाला जो इंसान है, ये अगर 40 केजी का इंसान होता तो अगर वो निकल भी जाता तब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 60 केजी ज्यादा का इंसान है, मतलब सॉरी, वो 20 केजी ज्यादा का इंसान है, तो वो 20 केजी जो ज्यादा है उसके पास, तो वो जाने की वजह से तो एवरेज घटेगा। तो ये जो वो 20 केजी जो जा रहा है ना, वो 20 केजी जो जा रहा है तो वो हर एक से 5-5 लेके जाएगा, हर एक से वो जाने के साथ साथ उसके पास 20 एक्स्ट्रा है ना, तो वो जब जाने के साथ साथ वो हर एक से 5-5 लेके जाएगा, तो वो सबको 35 बना के जाएगा, वो हर एक डेटा को 35 बना के जाएगा। इसका मतलब वो एवरेज को कितना बना देगा, वो एवरेज को 35 बना देगा। ठीक है, उसके पास वो 20 एक्स्ट्रा था ना, तो वो जो 20 जो उधर से माइनस हो रहा है, जो वो 20 माइनस हो रहा है तो वो हर एक से लेके जाएगा। ठीक है, आपको मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, बट ट्राई करो यार, लॉजिकली समझने को ट्राई करो, मैथमेटिकली तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितने लोगों को ये समझ में आया, ऑनेस्टली बोलो तो, ये क्या दिखाया मैंने, क्या बोला अभी तक भी, आ गया ना समझ में। नहीं संतोष, मैं मैथमेटिकली मुझे मत समझाओ प्लीज, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट, मुझे मैथमेटिकली नहीं समझ में आता है, मुझे लॉजिकली ही समझना है बस। आई डोंट मेक मी अंडरस्टैंड मैथमेटिकली तो यार कोई भी समझा देगा, उसमें क्या है, लॉजिकली समझो ना, मैथमेटिक्स तो लॉजिक से ही आया ना। ठीक है, पहले फॉर्मूला थोड़ी बना है, पहले तो ये पता चला कि मतलब क्या होता है, उसके बाद ही उसका फॉर्मूला बना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना आपको। तो अगर वो 40 का जाता तो वो, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो 20 एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो वो 20 सबसे खींच खींच के लेके जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी समझा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो, जस्ट 1 मिनट। हर एक का वेट 40 है, हर एक का 40 है, 40 + 40 माइनस, अगर वो 40 ही जाता तो कोई बदलाव नहीं आता, डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3 4, मतलब पहले पहले 200 था, फिर एक 40 निकल गया, तो अगर 40 ही जाता तब तो एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो 40 से ज्यादा गया है ना, कितना ज्यादा गया है, 20 ज्यादा गया है, 20 ज्यादा गया है, तो इसकी वजह से एवरेज बदलेगा। एवरेज कितना बदलेगा, देखो, 40 + 40 + 40 + 40 160, +40 - 40 कैंसिल हो जाएगा, +40 - 40 तो 160/4 होगा ये,
और एक बचेगा -20/4। तो पहले 40 वाला जाने से तो एवरेज यही रहता, बट ये एक्स्ट्रा जो लेके गया है ना, ये 20/4, मतलब वो 5 कम करके गया है। तो यही चीज मैंने बोला था कि अगर वो चला जाता है ना तो वो 5 कम करके जाएगा, मतलब वो एवरेज को 5 से घटा देगा, तो वो एवरेज को 35 बना देगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? इज इट क्लियर? टेल मी नाउ, प्लीज टेल मी। यस इट इज क्लियर, नो? परफेक्टली नो? कोई तो डाउट वाउट तो नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे ना, इसमें ना, वो आदमी निकलने वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक ही था। ठीक है सर, एक बार फिर देखो कौन सा चीज, ये वाला चीज, देखो देखो देखो, आप देखो। पहले कितने लोग थे? पहले 4 लोग थे, 5 लोग थे, तो हर एक का वेट 40-40 था। हर एक का वेट 40-40 था ना, यही तो एवरेज का मतलब क्या है, कि हर एक वेट 40-40 40-40 ऐसा था। कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 लोग थे पहले। एक बंदा निकल गया। मेरे को पता है कि जो बंदा निकला वो 60 ईयर्स, उसका क्या लिया था मैंने, एवरेज उसका वेट है ना, वेट ही मान लो, मार्क्स वेट जो भी मान लो। आपको पता है कि उसका जो वेट है वो 60 है। तो मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि 40 40 40 40 40 -40 + 20, मैं 60 को 40 + 20 लिख सकता हूँ ना? अरमान समझ में आ रहा है ना? ये चीज देखो, तो 60 को मैंने 40 + 20 लिखा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है? आप अगर देखोगे तो 40 40 40 40 40 200 -40 कितना, 160। मतलब इसको मैथमेटिकली मत समझो, लॉजिकली समझो कि अगर 40 का इंसान निकलता तब एवरेज चेंज नहीं होता, तो 160/4 स्टिल इट इज 40 ओनली। 40 हो रहा है। बट ये जो 20 जो एक्स्ट्रा घटा, एक्स्ट्रा जो 20 घटा ना सम में, आप 60 kg का इंसान को निकाल दो, तो एक्स्ट्रा एक 20 घट जाएगा ना। 40 निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 60 निकल रहा है तो 20 घट जाएगा ना। वो जो 20 घट रहा है ना, उसके वजह से ही एवरेज में चेंज आ रहा है। तो एवरेज में कितना का चेंज आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। तो चेंज इन एवरेज, यहाँ पे भी फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला अभी भी बैठ रहा है, चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। चेंज इन एवरेज कितना है? -5। चेंज इन सम कितना हुआ? सम कितना चेंज हुआ? 20 से घटा ना, इफेक्टिवली सम 20 से घटा। इफेक्टिवली सम 20 से घटा, और नंबर ऑफ पीपल कितना है? 4, तो -5 20/4 ही होता है। -20/। आ गया ना अभी समझ में? अभी तो क्लियर है अरमान, समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? चलो, मैं जानबूझ के इसमें टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ये मतलब टाइम लेने वाला ही चीज है। इट विल गो स्लोली इनटू योर हेड, एकदम धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर अभी ऐसा होता कि 20 30 40 50 60, सपोज ABCDE, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, अगर मैं इसको निकाल दूं बी को, तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, वेरी नाइस, इंक्रीज होगा एवरेज, एवरेज बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा अगर एवरेज से अगर फालतू स्टूडेंट निकलता है। एवरेज मतलब क्या? सपोज मैं और आप एवरेज स्टूडेंट है, अगर हम दोनों से कोई फालतू स्टूडेंट निकल जाता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है ना, मतलब खराब सेंस में मत सोचो, मैथमेटिकली सोचो। तो हमारे लिए अच्छा है। आप नॉर्मली सोच लो, वैसे ही हो रहा होता है ये, ठीक है। तो अगर 30 वाला बच्चा निकल जाता है ना, तो एवरेज बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? क्यों बढ़ेगा देख लो, पहले एवरेज 40 था, मतलब पहले हर एक डेटा 40 था। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 40 वाला बच्चा निकल जाता, तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 वाला बच्चा अगर बाहर निकल जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 30 वाला बच्चा निकला है ना, तो एवरेज में फर्क पड़ेगा। 30 वाला बच्चा मतलब कितना, कितना वाला बच्चा निकला है? 30 मतलब कौन सा निकला, मतलब 40 से 10 कम वाला बच्चा निकला। 40 से 10 कम वाला बच्चा निकल गया ना। तो ये जो 10 कम हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए सबको दो दो देना पड़ेगा ना। बैलेंस करने के लिए सबको दो दो देना पड़ेगा। तो मतलब कितना मैंने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं कितने लोगों को, और दो 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 दो, इसको भी दो देना पड़ेगा, इसको भी दो देना पड़ेगा, तो मैं सबको दो दो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मतलब एवरेज को मैं कितने से बढ़ा रहा हूँ? एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा 42। एवरेज होगा 42। ठीक है, एवरेज बढ़ जाएगा, 2 से एवरेज बढ़ेगा।
ठीक है, अगर 40 वाला निकलता ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट निकला। अच्छा, ये सब मेथड को आप लोग रटने मत जाओ, कंफ्यूज करा देगा। You don't try to go for this all these things. I will make you simple explanation में दे रहा हूँ ना, उसके बाद उसको उसको समझो, मैथमेटिकल वाला चीज को ही समझो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। डोंट एग्जाम में ये सब मत करना, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो देखो एवरेज को 2 से भरा था, इसको अगर हम नॉर्मली मैथमेटिकली समझे तो पहले हर एक का वेट 40-40 था। तो अगर 40 वाला ही निकल जाता, मतलब हर एक का वेट 40-40 था, तो अगर 40 वाला ही निकल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन निकला कितना, 30, मतलब कितना निकला, मतलब -40 + 10 लिख सकते हैं ना इसको, नहीं ना क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहे हो? इसको 30 को 40 - 10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ये चीज देखो एक बार। 30 को तो 40 - 10 लिख सकते हैं ना, ये चीज समझ में आता है ना? देखो, इसमें जवाब नहीं दोगे आप लोग, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना? और और अगर बच्चा बच्चा एक निकल गया तो कितने बच्चे रह गए? 4 बच्चे। पहले 1 2 3 4 5 बच्चे थे। अगर 40 वाला निकलता तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट 30 निकला तो 30 को मैं 40 - 10 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 40 40 40 40 40 200 -40 160 160/4, तो अगर 40 वाला निकलता तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन निकला कितना उससे, देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो +10/4। ये गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ओहो, मैंने गड़बड़, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लास्ट वाला में गड़बड़ कर दिया, रियली सॉरी। मैंने ना उसको एक्स्ट्रा दे दिया, वो तो था ही नहीं सिचुएशन में, तो वो था ही नहीं। जो निकल गया मैंने उसको भी दे दिया था एक्स्ट्रा, वो तो था ही नहीं ना सिचुएशन में। आई कमिटेड ए मिस्टेक, वो मेरा गलती है, ठीक है। तो देखो पहले तो एवरेज 40 ही था, बट अभी क्या पता चल रहा है कि एवरेज बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10/4 से, मतलब एवरेज 2.5 से बढ़ रहा है। तो अभी एवरेज है 42.5। सॉरी, वो लास्ट में मैंने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, हाँ 2.5। वाई सर /4? अरे यहाँ पे /4 है ना। अरे ये क्या सवाल पूछ रहे हो, ये देखो। अरे नंबर ऑफ पीपल, अरे ओ अच्छा वो पूछ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो नंबर ऑफ पीपल एक घट गया ना संतोष, पहले 5 लोग थे तो एक घट गया ना, तो 4 हो गया ना। एवरेज तो सम बाई नंबर ऑफ पीपल ही होता है ना भाई, है ना? अभी नहीं आया समझ में? तो मतलब आपको बेसिकली इतना कुछ नहीं देखना है, आपको इतना कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सम कितना से चेंज हो रहा है। आपको तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर एवरेज से छोटा वाला बच्चा निकल रहा है, मतलब एवरेज से कम वाला बच्चा अगर निकल रहा है तो एवरेज बढ़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, पहले तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एवरेज विल इंक्रीज और विल इट डिक्रीज। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि एवरेज बढ़ेगा। अभी कितना बढ़ेगा आप देखो, सम कितना बढ़ेगा। अगर 30 वाला इंसान निकल जाता है ना, तो सम बढ़ जाएगा। सम कितना बढ़ेगा? जो गैप था, जो गैप था उतना ही बढ़ेगा। 30 वाला इंसान निकल जा रहा है तो 40 और 30 में गैप है 10। सम, ये दिस इज द चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितना है? 4, तो 10/4 कितना होता है? 2.5। तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? दिस इज द चेंज इन एवरेज, दिस इज द चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज इज हाउ मच? इट इज 2.5। आ गया ना समझ में? अभी आ गया ना समझ में पूरा चीज? आई थिंक इट इज क्लियर ना, क्या बोलते हो आप लोग? यस? बाकी लोगों को, आप लोग और एक बार रिकॉर्डेड क्लास देखना, ठीक है? एंड यू थिंक कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, आप खुद सोचना कि मतलब ये क्यों आया, तब आपको समझ में आएगा। एवरीथिंग कैनॉट बी टॉट, मतलब एवरेज जो टॉपिक है ना, इट कैनॉट बी टॉट कम्प्लीटली। ये टॉपिक ऐसा ही है, स्पॉन्टेनियस टॉपिक है, ब्रेन चलना चाहिए हमेशा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा इसका, ठीक है? चलो, उफ, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज तो मल्टीपल वाला मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे आप एक चीज बताओ। सपोज सपोज 4 लोग थे, देयर वर 4 पीपल। उनका एवरेज जो था ना, वो 50 था। एवरेज वेट पकड़ लो, उनका एवरेज वेट 50 था। एक इंसान चला गया, 1% लेफ्ट। आप 4 नहीं, आप 10 मान लो, तो 1% लेफ्ट, एक इंसान चला गया। ड्यू टू दिस एवरेज डिक्रीजेस बाई 4 kg।
एक एक इंसान चला गया, ड्यू टू दिस एवरेज डिक्रीजेस बाय 4 kg, यू हैव टू टेल मी इस इंसान का वेट कितना था, प्लीज टेल मी। 86। करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। उफ, उफ, मजा आ गया सच में, सच में, सच में। आज मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल स्लीप इन पीस टुडे। वेरी नाइस यार, इतने जल्दी आपको सब कुछ समझ में आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। विश्वजीत, एनोनिमस, संतोष, प्रियंका, टोना, एवरीवन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। मुझे लगा था थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आपको अभी समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं देखना है आपको। जो समझदार इंसान होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि एवरेज अगर 4 से घट रहा है, तो एवरेज कितने से घट रहा है, 4 से। एवरेज 4 से घट रहा है। अच्छा, और एक चीज, कोई इंसान जाने से अगर एवरेज घट रहा है, कोई इंसान जाने से अगर एवरेज घट रहा है, तो उसका वेट एवरेज से ज्यादा ही होगा। ये चीज समझ में आता है ना? एवरेज से ज्यादा होगा तो, यस, ये तो चीज समझ, पहले ये चीज स्ट्राइक करना चाहिए। पहले आपको ये चीज स्ट्राइक करना है कि अगर कोई जाने से एवरेज घट रहा है, तो उसका मतलब उसका वेट एवरेज से ज्यादा है, उसका वेट एवरेज से ज्यादा है। अभी अभी आपको पता करना है कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा एवरेज से। उसके वजह से एवरेज 4 घट रहा है, 4 घट रहा है कितने लोगों पे, 1% चला गया तो 9 लोग हैं। मतलब वो 36 ज्यादा है एवरेज से, 36 ज्यादा है, तो उसका वेट 50 नहीं है, बल्कि उससे 36 ज्यादा है, तो 86 है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ लो कि चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज कितना है, 4, और नंबर कितना है, 9। फाइनली 9 लोग बचे ना, तो चेंज इन सम कितना है, 36। चेंज इन सम मतलब इफेक्टिव चेंज इन सम, मतलब जो सम को फर्क पड़ा सकता है, मतलब जिसके आने या जाने से सम को फर्क पड़ेगा, दैट इज द थिंग। कौन मुझे एक चीज बता सकता है कि इस चीज को मैंने ना, जब मैंने एवरेज पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने इस चीज को एक दूसरे नाम से बोला था। मैं देखना चाहता हूँ, हु कैन टेल मी व्हाट इज दिस। 36 ये है क्या, टेल मी। इसको मैंने और एक नाम से बोला था जब क्लास स्टार्ट किया था। व्हाट इज दिस चेंज इन सम, व्हाट इज दिस, टेल मी, यू थिंक एंड टेल। बताइए, क्या है ये एवरेज से क्या है, क्या है ये, बोलो व्हाट इज दिस फ्रॉम द एवरेज, एक्स्ट्रा, नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं बोला था। ये एवरेज से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम लोग एवरेज के टर्म्स में। ये एवरेज से क्या है, दिस इज द डेविएशन, दिस इज द डेविएशन, ये डेविएशन ही तो है एवरेज से, डेविएशन है। ये डेविएशन है एवरेज से, ये तो एवरेज से डेविएशन ही है ना भाई, जो नेट सम जो चेंज हो रहा है वही तो डेविएशन है ना। ठीक है, चीजों को सोचो थोड़ा, वो डेविएशन ही तो है, और क्या है। 36 तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो वो तो डेविएशन ही है। उस डेविएशन की वजह से ही तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर डेविएशन होता ही नहीं, तब तो एवरेज चेंज ही नहीं होता। डेविएशन है तभी तो एवरेज चेंज होता है कि नहीं। इफ देयर इज डेविएशन, दैट इज व्हाई द एवरेज विल चेंज, है ना। चलो, तो यहाँ पे जो चेंज इन सम है वो कितना है, 36 है, मतलब इफेक्टिव चेंज 36 है। तो वो 50 नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है उससे, 36 ज्यादा है। तो अभी वो कितना है, एक्चुअली में वो 86 है, जो निकल गया ना उसका वेट 86। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे। कल हम लोग एलिमिनेशन का मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा और भी ज्यादा। ये सब क्वेश्चन नहीं करना है अभी, ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। मैं जस्ट 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज डू इट।
60 आ रहा है। ओके, देखो एक क्लास है, 20 स्टूडेंट है, एक 20 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जिसका वेट 160 है, इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वन। उस ड्यू टू दिस द एवरेज वेट इज डिक्रीज्ड बाय 5। ओके, आप लोगों ने कैसे सोचा इसको मुझे नहीं पता। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों ने इसको कैसे सोचा? हाउ डिड यू थिंक दिस? प्लीज एक्सप्लेन मी, आई वांट टू हियर। एनीवन हु कैन टर्न ऑन द माइक, प्लीज टेल मी, एंड डोंट बी शाई। टेल मी, हाउ डिड यू थिंक दिस क्वेश्चन? बताओ यार। आप लोगों ने ये एवरेज वगैरह ए वे लेके कर दिया कि एक्स मान लिया एवरेज को, ये सब क्या है क्या? सब 20 स्टूडेंट था, तो वहां से डिक्रीज हुआ 5। तो 5 डिक्रीज हुआ मतलब 100 का डिक्रीज, 100 डिक्रीज हुआ। तो लेकिन जो गया वो तो 160 लेके गया था, और हम लोगों ने 100 बांटा तो 60 ले रहे थे। करेक्ट करेक्ट। एक इंसान, हाँ वेरी नाइस, एक इंसान 160 केजी का एक इंसान रिप्लेस हुआ है, मतलब वो गया है और उसके जगह में कोई आया है। एक कोई गया है, वो एक 160 वाला को मैंने निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, और किसी को अंदर डाल दिया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर जिस इंसान को मैंने अंदर डाला वो अगर 160 केजी का होता तो क्या एवरेज बदलता? बोलो तो। अगर वो 160 केजी का ही इंसान आ जाता तब तो एवरेज नहीं बदलता, है ना, सेम रहता ना, है ना, तब तो सेम रहता। करेक्ट। बट एवरेज घटा है ना, एवरेज तो घटा है, एवरेज 5 से घटा है। तो एवरेज अगर घटा है इसका मतलब क्या है कि जो इंसान आया है उसका वेट ऑब्वियसली कम है। अगर वो 160 से ज्यादा आता तब एवरेज बढ़ जाता, वो 160 से कम आता तो एवरेज घट जाता। अगर 160 ही आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, बट एवरेज तो घटा है। तो मतलब वो 160 से कम आया है, कम आया है, कितना कम आया है? वो इतना कम आया 160 से कि उसने हर एक का वेट को उसने 5-5 केजी घटा दिया। ठीक है, उसने हर एक का वेट को घटाया, तो उसने कितना घटाया? टोटल 20 लोगों में 5 केजी घटाया, तो मतलब उसने हर एक का वेट को 100 केजी घटा दिया। सॉरी सॉरी, हर एक का वेट नहीं, हर एक का वेट को 5 केजी घटाया, उसने ओवरऑल 100 केजी घटा दिया। वो आने की वजह से ओवरऑल 100 केजी घटा दिया, मतलब वो 160 से 100 केजी कम होना चाहिए ना, वो 60 केजी का इंसान होना चाहिए। अगर वो 60 केजी का इंसान होगा तभी वो सब में से घटा देगा, ओवरऑल ओवरऑल इफेक्ट को घटा देगा। तो इस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन है कि नहीं करने लायक। अब कर सकते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन करो तो। ये लास्ट क्वेश्चन है, करो प्लीज, डोंट माइंड, लास्ट क्वेश्चन करो। लास्ट है, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आज बहुत हो गया। आप लोग क्लास देख लेना, हाँ, वापस रिकॉर्डिंग। डी, डी अरमान, बहुत बढ़िया, श्रेयोशी वेरी नाइस, डोनाची लोजी प्रियंका वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एवरेज वेट ऑफ 10 मैन, 10 लोगों का एवरेज 2 केजी से घट रहा है। जब 140 केजी वाला इंसान की जगह पे और कोई आ रहा है, तो 140 की जगह अगर 140 ही आ जाता तो एवरेज नहीं नहीं चेंज होता। बट एवरेज घटा है ना, तो मतलब 140 से कम आया है। इतना कम आया कि उसने 2 केजी हर एक से घटा दिया, मतलब उसने टोटल 20 केजी घटा दिया। उसने 20 केजी घटा दिया। ठीक है, तो उसने 20 केजी सबसे सबसे ले लिया। तो कैसे लेगा? वो सब खींचने का पावर कब होगा? जब उसके पास एक्स्ट्रा नहीं होगा। एक्स्ट्रा होता तो वो दे देता, कम है तो वो ले ले रहा है, एकदम सिंपल है। एक्स्ट्रा होता तो वो दे देता, कम है तो वो सबसे ले ले रहा है। तो कितना कम है? मतलब 140 से कितना कम है? 20 कम है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। फेवरेट तो मेरा मेसी है। आपका पेसी है क्या? आपका पेसी है क्या?